सहरी में उठे, अभी नमाज को टाइम है, ये कह करके सहरी खाकर बिस्तर में चले जाते हैं। न फजर पड़ी, न जुहर पड़ी, न असर पड़ी। अल्लाह अकबर, ये सूरत हाल है। और तरावी तो 4 वक्त की जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको भी तरावी पढ़ने की तौफीक नहीं। पहले दिन पूरी मस्जिद भरी नजर आएगी और 2-4 दिन गुजरे तो मस्जिद खाली होती भी नजर आती है। क्यों नजर नहीं आते? मौलाना बहुत लंबी नमाज होती है, 20 रकअत पढ़नी पड़ती है तरावी की और मस्जिद 17 रकअत इशा की, कौन खड़ा रहेगा? लेकिन अल्लाह अकबर, मैं अपने जवानों से कहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो दिन क़यामत का 50,000 साल के बराबर एक दिन है, अगर तरावी में खड़े रहोगे इंशाअल्लाह उस दिन खड़े रहने से अल्लाह तुम्हें महफूज कर लेगा। अपना वक्त निकालो और खड़े रहो। और अल्लाह ने ताकत क्यों दी? उसकी इबादत के लिए दी। अल्लाह ने कुव्वत क्यों दी? उसकी इबादत के लिए दी। इसलिए याद रखो और फिर कुरान याद करके भूल जाना। बचपने में माँ बाप ने तो बड़े शौक से हमें कुरान पढ़ाया था। जब कुरान खत्म हुआ था उस्ताद को जोड़ा भी दिया था, नजराना भी दिया था, घर में न्याज भी बनाई थी। मैं अपने जवानों से पूछता हूँ और मेरी उन बहनों से भी पूछता हूँ, बताओ उस्ताद से उस दिन कुरान खत्म करने के बाद हमने कितनी मर्तबा कुरान को खोल करके पढ़ा? बस इतना ही। किसी के तीजे में चले गए तो कुरान खोल करके पढ़ा, किसी के चहलुम में चले गए तो कुरान खोल करके पढ़ा। और अल्लाह अकबर, किसी दुकान की ओपनिंग थी तो कुरान खोल करके पढ़ा, वो भी 1-2 रुकू पढ़ करके बंद कर दिया। अल्लाह अकबर, याद रखना कुरान अल्लाह की वो किताब है जो इस किताब को थाम लेता है, ये किताब कभी उसको गिरने नहीं देती। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, किताबुल्लाह कुरान उस रस्सी का नाम है। किताबुल्लाह कुरान उस रस्सी का नाम है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और जिसका दूसरा सिरा अगर तुम पकड़ लेते हो तो गोया कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे खुदा के हाथ में पहुंच जाता है। इसलिए अगर अपने हाथ को अल्लाह के दस्ते कुदरत में देना चाहते हो, इस कुरान को थाम लो, इस कुरान को पकड़ लो। और आपसे गुजारिश करने आया हूं कि बहुत आसान वक्त आ रहा है, बहुत खूबसूरत मौका आ रहा है। कम से कम एक कुरान रमजानुल मुबारक में तो जरूर पढ़ना और फिर रमजान शरीफ में पढ़ने के बाद दिल में ये इरादा कर लेना कि अब मैंने रमजान शरीफ में पढ़ा है तो अब मैं रोजाना पढ़ूंगा। एक पारा न पढ़ सका, कम से कम पाव पारा तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। याद रखो ये कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह अकबर, इसके जितनी शान बयान की जाए कम है। बल्कि एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, कुरान के क्या कहने, कुरान की अजमत का क्या कहना। जब तक मुसलमान कुरान पढ़ते थे, जब तक मुसलमान कुरान पढ़ते थे, उस वक्त तक मुसलमान जलील नहीं थे, उस वक्त तक मुसलमान रुस्वा नहीं थे। मुझे बताओ तो सही, आज हम अहले बैत की मोहब्बत की बात करते हैं, अहले बैत से प्यार की बात करते हैं। बड़ी माजरत के साथ मेरे जवानों, क्या अहले बैत की मोहब्बत कड़ों के अंदर कैद हो गई? क्या अहले बैत की मोहब्बत गंडों के अंदर कैद हो गई? मुझे बताओ। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ, हुसैन वो है जिसके हाथ में कोई कड़ा न था, हुसैन वो है जिसके गले में कोई गंडा न था, हुसैन वो है जो अल्लाह अकबर, ये रसूमात के पाबंद नहीं थे मेरे इमाम, बल्कि जब मैं मेरे मौला हुसैन को देखता हूँ, हुसैन मदीने में है तो कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं, हुसैन मक्के में है तो कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं, हुसैन करबला में है तो कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। हत्ता के हुसैन पाक का सर कट जाता है और धड़ से अलग हो जाता है और हुसैन का सर नेज़े पे है तो भी हुसैन कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। हुसैन बता रहे हैं कि मेरा ताल्लुक मेरे जिस्म से तो कट सकता है लेकिन मेरा ताल्लुक कुरान से नहीं कट सकता। आप देखें, मौला हुसैन ने दो चीज से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा, एक सजदे
सजदे से और एक कुरान से। हुसैन सजदे में शहीद हुए और नेज़े पे कुरान पढ़ा। क्या समझे? जो जिस हालत में मौत का मजा चखे, जो जिस हालत में मौत का मजा चखे, हदीस पाक है, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। अब तवज्जो करना, हमारे अकीदे में हुसैन इस नमाजी का नाम है, और जो नमाजी नहीं वो हुसैनी नहीं। मैसाना वालों मैं तुम्हें कह के जा रहा हूं, शरबत वाले बनकर हुसैनी नहीं बन सकते, किचड़े वाले बनकर हुसैनी नहीं बन सकते, कड़े और कंडे वाले बनकर हुसैनी नहीं बन सकते। कब तक? जब तक सजदे वाले न बनो उस वक्त तक के हुसैनी बन नहीं सकते। अगर मेरे नाम का नारा लगाने की बजाय मेरे आकाओं के नाम का नारा लगे तो मुझे ज्यादा खुशी है। मैं लोगों को कहता हूं महफिल में, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत नवाजे अल्लाह ताला, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था, हुसैनी बनो और सच्चे हुसैनी बनो। जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाए। मिसाल के तौर पे जो खाते खाते मरे वो खाते खाते उठेगा, क्योंकि हुजूर ने कह दिया, अल्लाह के रसूल ने कह दिया, ठीक। जो सोते सोते मरे वो नींद से उठेगा, जो गाली देते देते मरे वो गाली देते देते उठेगा। ये कहने में मुझे कोई आर नहीं, क्योंकि मेरे महबूब ने कह दिया जो जैसे मरेगा वैसे उठेगा। इसीलिए कहा गया गुनाह मत कर, गुनाह करते करते मरेगा, गुनाह करते करते उठेगा। दाढ़ी मुंडाते मुंडाते मरेगा, दाढ़ी मुंडाते मुंडाते उठेगा। गाना गाते गाते मरेगा, गाना गाते गाते उठेगा। नात पढ़ते पढ़ते मरेगा, नात पढ़ते पढ़ते उठेगा। इसीलिए तो कहा गया वो लोग जन्नती है जिनका आखिरी कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है। क्यों? इसलिए कि जो कलेमा पढ़ते पढ़ते मरेगा वो कलेमा पढ़ते पढ़ते उठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कलेमा पढ़ते पढ़ते मरेगा वो कलेमा पढ़ते पढ़ते उठेगा। नात पढ़ते पढ़ते मरेगा, नात पढ़ते पढ़ते उठेगा। लोग कहते हैं मौलाना, आखिर ये मौलाना लोगों को गुनाहों से डर क्यों लगता है? मैंने कहा इसलिए डर लगता है कि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठेगा। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, जरा ध्यान देना। आप अगर कारों में बैठ करके सफर में गाने सुनते हो ना, अल्लाह अकबर, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर इसी हालत में मौत आ गई तो क्या मुंह लेकर जाएंगे अल्लाह की बारगाह में? हजाम की कुर्सियों पे बैठ कर दाढ़ी मुंडाते हो, अगर उसी हालत में मौत आ गई अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? रब को क्या मुंह दिखाओगे? सोचो सोचो, सुनो सुनो, जिसको मेरे अल्लाह ने मौत और हयात का इख्तियार दिया, जिसको मेरे अल्लाह ने मौत और हयात का इख्तियार दिया, मौत और हयात का इख्तियार दिया, कौन नबी जिसके कलमों का धोवन है? आपे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी जो जाने मसीहा है वो रसूलुल्लाह। जब इस्तिंजा फरमाते, इस्तिंजा करते, 2 कदम पर पानी होता, इसलिए कि उस दौर में सफर में ऐसे बिस्लेरियों का माहौल तो न था। इस्तिंजा फरमाते, 2 कदम पर पानी होता। ध्यान देना, मौत 2 कदम पर पानी होता। हुजूर पहले ढेला लेते और ढेला लेके फिर पानी के पास पहुंचते।
सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह सिर्फ 2 कदम पर पानी था, पानी के पास तो इस्तिंजा करने की हुजूर ने खुद इजाजत नहीं दी, तो कहीं और इस्तिंजा की जाती सफर में, फिर ढेला इस्तेमाल किया जाता, फिर पानी के पास पहुंचते। तो सहाबा कहते हुजूर 2 कदम पर पानी था, पानी के पास पहुंच जाते 2 कदम में। आका फरमाते मेरे सहाबा पानी 2 कदम पर था, अगर एक ही कदम में उठा के रखता और मौत आ जाती तो मैं अल्लाह से किस हालत में मुलाकात करता। इसलिए मुझे ऐसी हालत में अल्लाह से मुलाकात करना पसंद नहीं है कि माअज़ल्लाह जिस हालत में मेरा अल्लाह नापसंद करता हो। मौलाए कायनात हमेशा जो वजीफे ज़ौजियत करते थे वो रात के आखिरी हिस्से में करते थे। क्यों? आप फरमाते थे कि मैं जनाबत में चला जाऊं और उसी हालत में मौत आ जाए तो मैं अल्लाह से किस मुंह से मिलूंगा। हालांकि जनाबत में जाना कोई गुनाह नहीं, जनाबत में जाना कोई पाप नहीं, लेकिन उनकी एहतियात तो देखो। अल्लाह अकबर, वो इतने बड़े बड़े लोग जिनको जन्नत की बशारतें मिली, अल्लाह अकबर, वो इतने बड़े बड़े लोग जो इशारा करते तो जन्नतें मिल जाए। एक मैं क्या, मेरे इस्लाम की हकीकत कितनी, मुझसे 100 काफी है इशारा तेरा, जिनके इशारे अपनों पे जन्नतें मिले। वो कहते हैं कि हम इसलिए जनाबत में नहीं रहते, जनाबत में नहीं सोते, अगर मौत आ गई तो अल्लाह को वो क्या दिखाएंगे। जो जनाबत पानी से धुली जा सकती है, जो जनाबत धुलने पर सवाब मिलता है। सहाबा औलिया अकाबरीन उस हालत में मरना नहीं चाहते थे। अल्लाह अकबर, और हम गुनाहों की गंदगी में डूब के मर रहे हैं। अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे, खुदा को मुंह क्या दिखाएंगे। ये दुनिया ही सब नहीं है, आखिरत का भी थोड़ा ख्याल करो, आखिरत का भी ख्याल करो। ये खाने पीने मौज मस्ती करने नहीं आए, बल्कि दुनिया में, इस दुनिया के अंदर उस दुनिया की तैयारी करने के लिए आए हैं। लेकिन सुनो मौत क्या है, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठेगा। गाली देते देते मरा, गाली देते देते उठेगा। कुरान पढ़ते पढ़ते मरा, कुरान पढ़ते पढ़ते उठेगा। कलमा पढ़ते पढ़ते मरा, कलमा पढ़ते पढ़ते उठेगा। नात पढ़ते पढ़ते मरा, नात पढ़ते पढ़ते उठेगा। माँ का चेहरा देखते देखते मरा, माँ का चेहरा देखते देखते उठेगा। काबतुल्लाह को देखते देखते मरा, काबा को देखते देखते उठेगा। अब कैफियत जो भी वो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, लेकिन ये कह दूं कि कोई कुछ करके उठेगा, कोई कुछ करके उठेगा, कोई कुछ करके उठेगा। लेकिन किसको हम हुसैन इब्ने अली कहते हैं, उन्होंने 4 सजदे में दी है। जब मेरा हुसैन उठेगा तो सजदे से उठेगा। नारे और उनका सजदा कितना तवील होगा। 61 हिजरी 10वीं मुहर्रम को उन्होंने, तवज्जो करना, 61 हिजरी 10वीं मुहर्रम को सर सजदे में रखा। और फिर सन जो भी हो, लेकिन जब हुसैन का सर सजदे से उठेगा तो वो भी 10वीं मुहर्रम। सन जो भी वो खुदा जाने, कितने 1000 साल के बाद उठेगा खुदा जाने। गोया कि आज भी हुसैन सजदे में है। जिनका हुसैन आज भी सजदे में है, वो कौम अगर सजदे से भागे तो फिर उस कौम को तरक्की कैसे मिल सकती है, उस कौम को उरूज कैसे मिल सकता है। याद रखना, इसीलिए सहाबा कहते थे रसूलुल्लाह के दौर में जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, और जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। बड़ी माजरत के साथ ऐ मेरी कौम के जवानों, सहाबा ने, बास सहाबा ने बेनमाजियों पे कुफ्र का फतवा दिया। फारूक आजम कहते हैं, फारूक आजम का फतवा है जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो काफिर है। मुआज बिन जबल का फतवा है जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो काफिर है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू दरदा का फतवा है जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो काफिर है। अबू जर गफारी का फतवा है जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो काफिर है। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का फतवा है जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो काफिर है। कितने सहाबा के नाम गिनाऊं, कमो बेश 110 सहाबा ने फतवा दिया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो काफिर। हालांकि हम हनफी होने के नाते बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं वो अजाब होगा बेनमाजी पर कि बर्दाश्त नहीं कर सकते।
नमाज की बात आई तो मुझे एक हदीस याद है, जो नमाज की पाबंदी करे उस पर इनाम क्या है? अपने सारे मसाइल का हल नमाज में। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जो पाबंदी से नमाज पढ़े अल्लाह उसकी रिस्क में कभी तंगी नहीं फरमाएगा, उसका रिस्क कुशादा कर देगा। बोलो आज सबसे बड़ा मसला हमारा है कि नहीं है? आप तावीज के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, दुआ कराते हैं, हजरत दुआ करो तंगी, हजरत दुआ करो परेशानी, हजरत दुआ करो किल्लत। सारे हजरतों के पास जाते हो, लेकिन जो सारे हजरत जाके गिड़गिड़ाते हैं उस हजरत रब्बुल इज्जत की बारगाह में क्यों नहीं आते? उस हजरत की बारगाह में क्यों नहीं आते जो हजरत रब्बुल इज्जत है? वहां क्यों हाजिरी नहीं लगाते? 10 मिनट का टाइम बार बार बोला जा रहा है, हर बार बोला जा रहा है। और गैब का नबी फरमा रहे, सच्चे नबी जिनके कहने पे हमने खुदा को एक माना। आका फरमाते नमाज पढ़, तेरी रोजी कभी तंग नहीं होगी, अल्लाह तेरी रोजी में कुशादगी करेगा। नमाज पढ़ के देखो। हालांकि रोजी कुशल के लिए नमाज मत पढ़ना, ये भी बात याद रखना। रोजी के लिए नमाज मत पढ़ना, रज़्ज़ाक़ के लिए नमाज पढ़ना। नमाज रोजी के लिए नहीं पढ़ना, रज़्ज़ाक़ के लिए पढ़ना। लेकिन रज़्ज़ाक़ के लिए पढ़ेगा तो रोजी खुद ब खुद अल्लाह अता करेगा और तंगी दूर कर देगा। मेरी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी कहते हैं हजरत दुआ करे, पीर साहब दुआ करे, सैयद साहब दुआ करे, बापू दुआ करे, मौलाना दुआ करे, हमारे घर में रोजी की तंगी है। मैं कहता हूँ मेरी बहन, अल्लाह के रसूल ने तो 1450 साल पहले तुझे नुस्खा अता किया ना कि नमाज पढ़, अल्लाह तेरे घर की तंगी दूर करेगा, तेरे घर की परेशानी दूर करेगा। नंबर 2, जो नमाज की पाबंदी करे अल्लाह उसकी कब्र में उसको कभी अजाब नहीं देगा। नमाज पढ़ने वाले अजाब कब्र से महफूज रहेंगे। नंबर 3, अल्लाह अकबर, जो शख्स नमाज की पाबंदी करे, जो नमाज का पाबंद होगा, अल्लाह अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत के वक्त आसानी पैदा फरमाएगा। और जो नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे पुल सिरात से ऐसे गुजारेगा जैसे बिजली कूद करके चली जाती है। नमाजी यूं गुजरेंगे। और फिर 5वीं बात फरमाई, जो नमाज की पाबंदी करे अल्लाह उसको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर बेहिसाब किताब जन्नत में जाना है, नमाज के पाबंद बनो। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो नमाज की पाबंदी न करे अल्लाह उसकी रोजी तंग करेगा, उसके चेहरे से नूर छीनेगा, उसकी कब्र को तंग करेगा, उसकी कब्र को जहन्नम की आग से भर देगा। वो उलट पलट होगा कब्र के अंदर, उस आग पर उसको उल्टा पलटा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं एक अज़दा ऐसा है जिसको शजाउल अक़रा कहते हैं, और ये वो है जो गंजा सांप है। आका इरशाद फरमाते हैं उसकी आंख आग की बनी हुई है, जहन्नम की आग की उसकी आंख बनी हुई है। उसके नाखून इतने लंबे हैं कि एक दिन की मुसाफत में इंसान जितना दौड़ सकता है, इतने लंबे लंबे लोहे के उसके नाखून हैं। और अल्लाह अकबर, जब वो किसी को डसेगा तो 70 हाथ अंदर जमीन में इंसान धसेगा और वो बोल बोल के डसेगा, मैं शुजाउल अक़रा हूँ, तू नमाज नहीं पढ़ता था, फजर नहीं पढ़ी तो ज़ोहर तक डसूंगा, ज़ोहर नहीं पढ़ी तो असर तक डसूंगा, असर नहीं पढ़ी तो मगरिब तक, मगरिब नहीं पढ़ी तो इशा तक, इशा नहीं पढ़ी तो फजर तक। ये कोई कहानी किस्सा नहीं। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को खुदा के अजाब का मुस्तहिक न बनाओ, खुदा के गज़ब का मुस्तहिक न बनाओ। अल्लाह के बंदो, कितना वक्त लगता है नमाज के लिए, क्यों नमाज से गाफिल हो? नमाज टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। यही तो बात कहने आए हैं मेरे अजीज, जितना टाइम अपने पास है उतना टाइम पहलों के पास नहीं था। निकाल लो वक्त नमाज के लिए, निकाल लो वक्त अल्लाह की इबादत के लिए। और अब तो शैतान भी कैद होने वाला है। एक महीने में नमाज की इतनी पाबंदी की प्रैक्टिस कर लो कि रमजान शरीफ तो चला जाए लेकिन नमाज की आदत
आदत बाकी रह जाए, इतने परहेजगार बन जाओ कि रमजान शरीफ तो चला जाए लेकिन गुनाह से बचने की आदत बाकी रह जाए, इतने तिलावत की आदी बन जाओ कि रमजान शरीफ तो चला जाए लेकिन तिलावत की आदत बाकी रह जाए। रमजान शरीफ आता ही इसीलिए है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा के करीब कर दे, ताकि तुम्हें परहेजगारी के करीब कर दे। तो चलिए बात तूल न देते हुए बात को अर्ज करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से फरिश्ते कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो है ना बंदा जिसके सर पर पत्थर मारा जा रहा था, जिसको कुचला जा रहा था, तो ये वो है जो नमाज के वक्त सो जाया करता था और कुरान पढ़कर इसने भुला दिया था। अगर बात को अर्ज करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से फरिश्ते कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो है ना बंदा जिसके सर पर पत्थर मारा जा रहा था, जिसको कुचला जा रहा था, तो ये वो है जो नमाज के वक्त सो जाया करता था और कुरान पढ़कर इसने भुला दिया था। अगर बचपने में कुरान पढ़ा था और उसको फरामोश कर दिया है, फिर से उसको याद करो। बल्कि आज आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो, कुरान की को पढ़ाने की भी तो इंटरनेट के हवाले से कितनी क्लासेस है, अब तो घर बैठ के पढ़ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन कुर्रा पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े कुर्रा पढ़ा रहे हैं, आप आसानी के साथ पढ़ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, खुद हमारे यहाँ सुन्नी दावत इस्लामी हमारी तहरीक में ये सिस्टम मौजूद है। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, घर बैठ कर आप पढ़ सकते हैं। बल्कि सिर्फ कुरान नहीं, सिर्फ किरात नहीं, आलिम कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है, इल्म हदीस भी पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है जुड़िए इससे और कुरान सीखिए। फिर मेरे आका मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि वो जो मंजर आप मैंने देखा, एक बंदा है जो चित लेटा हुआ है, अब सुनना गौर से सुनना, वो चित लेटा हुआ है और आग की कैंची से उसका जबड़ा काटा जा रहा है, इधर का जबड़ा काटा जाता है आग की कैंची से। याद रखना ये अजाब को बहुत सारे लोग सुन के मुंह में मुस्कुराते हैं, ये मौलाना लोग डराते हैं, ये मौलाना लोग की बात नहीं। इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को लिखा है और हम तो सिर्फ बुखारी की बात नहीं करते, वल्लाह हम किताब नहीं देखते, हम तो मुस्तफा जान रहमत का फरमान देखते हैं। अल्लाहु अकबर, किताब देखने का काम फनकार लोगों का है, हम तो आशिक है। दीवार पर भी यार का कौल लिखा हुआ हो, हम उसका भी एहतराम करते हैं, हम उसकी भी ताज़ीम करते हैं। अल्लाहु अकबर, किताब की बुनियाद पर नबी का फरमान कीमती नहीं होगा, बल्कि फरमान मुस्तफा लिखने की वजह से किताबें कीमती हुआ करती हैं। ये बात बाकी की कौन सी हदीस की क्वालिटी क्या है ये अहले तहकीक जाने, आशिकों को तो बस इतना है कि